नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में महामंथन जारी है। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली दौरे के दौरान तीसरी बार नड्डा से मुलाकात हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो रही है लगातार, और गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और ऐसा माना जा रहा है कि 30 जून को यानी कल मंत्रिमंडल का विस्तार तय है, और कई मंत्री इसके दावेदार, कई लोग इसके मंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे शिवराज सिंह चौहान। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ काजमी जुड़े हैं दिल्ली से। अशरफ, क्या अपडेट है? अब जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और पीएम से कितने बजे मुलाकात होगी? देखिए कमरुद्दीन, जेपी नड्डा से मुलाकात खत्म हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान अभी यहाँ से उनके आवास से निकले हैं और अब मध्य प्रदेश भवन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात शाम को 4 बजे उनके आवास में होगी। और जो आज पूरे दिन की कवायद है, या ये कहा जाए पिछले 2 दिन से, कल शाम से और आज तक की जो पूरी इनकी कवायद है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, अलग अलग नेताओं से लगातार मुलाकातों का जो दौर है। और एक है जेपी नड्डा से तो आप कल शाम से अब तक तीसरी दफा ये मुलाकात हुई है। कल 2 बार मुलाकात हुई थी उनके आवास पे। पहले मुलाकात हुई शिवराज सिंह चौहान की, फिर अमित शाह के आवास पर जब उनकी बैठक हो रही थी तब फिर जेपी नड्डा भी उस बैठक में आए थे, तो वहां मुलाकात हुई थी। आज तो दिल्ली दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी अध्यक्ष से 3 बार मुलाकात की है, और उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बातचीत की है। तो माना पूरा यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, चेहरा उसका कौन कौन होंगे, उन नामों को लेकर एक लंबा मंथन चल रहा है। अब जो माना जा रहा है कि करीब करीब जो पूरी कवायद है वो पूरी हो चुकी है, जो लिस्ट है करीब वो तैयार है। अब फाइनल लिस्ट ले जाकर प्रधानमंत्री से भी उस पर एक सहमति ली जाएगी, और उसके बाद फिर औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। ये तो लिस्ट तैयार है, पीएम से भी सहमति लेना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका, और नजर बनाए रखिएगा क्योंकि हलचल दिल्ली में बहुत तेज है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर राहुल सोनिया पर प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर पलटवार किया कांग्रेस ने। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा का बयान माताओं को लज्जित करने वाला है। जिन स्त्रियों को मातृत्व सुख नहीं मिला वो माताओं को गाली देती हैं। जिन लोगों को पितृत्व का सुख नहीं मिला वो राष्ट्रपिता को गाली देते हैं। यही बीजेपी का चरित्र है और उसका दुर्भाग्य है, भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया था। राहुल गांधी पर हमला बोला था, कहा था कि विदेशी मां का बेटा देशभक्त नहीं हो सकता, और उसी को लेकर अब भूपेंद्र गुप्ता साहब ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रज्ञा का बयान माताओं को लज्जित करने वाला है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता। बहुत ही अशोभनीय वक्तव्य है, और ये पूरी दुनिया की माताओं को लजाने वाला है और मातृत्व को लजाने वाला है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे शास्त्र भी इस तरह की वक्तव्यों की निंदा करते हैं, और ये बड़ा भारतीय जनता पार्टी का ये मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का प्रचलन हो गया है कि जो लोग मातृत्व को नहीं जानते वो माँ को गाली बकते हैं, जो पितृत्व को नहीं जानते वो राष्ट्रपिता को गाली बकते हैं। ये उन्हें स्वयं सोचना है कि वे किन संस्कारों को आगे लेकर अपनी पार्टी को जा रहे हैं। तो संस्कारों को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त अनुराग जुड़े हैं। अनुराग, प्रज्ञा ठाकुर जब भी बयान देती है, हालांकि वो इस दौरान 2-3 महीने से चुप थी, लेकिन जब भी बोलती हैं कुछ ना कुछ विवाद खड़ा ही हो जाता है। और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से हमला बोला था, जिस तरह कहा था कि विदेशी मां का बेटा देशभक्त नहीं हो सकता, अब भूपेंद्र गुप्ता साहब ने पलटवार किया और कहा कि प्रज्ञा का बयान माताओं को लज्जित करने वाला है। इसी पूरे मसले को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है, राष्ट्रभक्त बताने की कोशिश एक दूसरे को लेकर हो रही है, तो वहीं सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो बयान आया और उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी
के राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता को लेकर जिस तरीके का मुद्दा उठाया, उसके बाद भी जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं भूपेंद्र गुप्ता, उनका भी बयान जो आया है वो बेहद ही आपत्तिजनक कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार इस तरीके के बयान प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने भी अपने बयान में कहा कि दुनिया की माताओं को लजाने वाला ये बयान है जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया, और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि बीजेपी का दुर्भाग्य है कि जिन स्त्रियों को मातृत्व का सुख नहीं मिला, माताओं को गाली बकती हैं, और जिन लोगों को पिता का सुख नहीं मिला वो राष्ट्रपिता को गाली बकने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की बयानबाजी इस समय प्रदेश की सियासत हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से हो या फिर भूपेंद्र गुप्ता की तरफ से, वो बताती है कि प्रदेश की सियासत और राजनेताओं का बयान देने का तरीका है वो किस तरीके से बदल रहा है। बहरहाल ये जरूर माना जा सकता है कि प्रदेश में उपचुनाव होना है, दोनों ही सियासी। चलिए बिल्कुल सही कहा आपने अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि इनका बयान भी कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। भूपेंद्र गुप्ता साहब का बयान भी नपातुला नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से तंज कस रहे हैं वो सही तरीका नहीं है। उन्होंने भी कहा कि जिन स्त्रियों को मातृत्व सुख नहीं मिला वो माताओं को गाली देती हैं, तो ये भी बयान कहीं ना कहीं आपत्तिजनक माना जाएगा।